समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाए। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहाँ तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहाँ तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस समय जैसा बतलाया जाए सिर्फ वैसा ही करें। दूसरा क्रिया अगर कोई करते हैं, करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। नए भाई बहन इस बात को समझें कि यह जो सत्संग है, यह परम पूज्य गुरु महाराज ने जो यह क्रिया प्रदान की है वह उन सभी के लिए है, हर जीव के लिए है। सिर्फ मनुष्य जीव के लिए नहीं, हर जीव के लिए ही उपलब्ध है और सारे जीव करते भी हैं। चाहे आप किसी भी विश्वास के हों, किसी भी मत के हों, आप परमात्मा को मानते हो न मानते हो, एक परमात्मा को मानते हो, परमात्मा के अनेक स्वरूपों को मानते हो, आप किसी भी स्वरूप में उनको मानते हो, यह साधना परमात्मा को मानने से जानने की प्रक्रिया है। तो मानने वालों के लिए तो यह जानने की प्रक्रिया है कि परमात्मा को जान जाए। न मानने वालों के लिए भी यह प्रक्रिया सुलभ है, जिसके द्वारा वह साधन करके यह समझ सकते हैं कि परमात्मा वह जो मानते हैं वह सही है या गलत है। हम जो जीवन में मानते हैं जरूरी नहीं कि वह हमेशा सही हो। कई बार हमारा माना हुआ बात हम पाते हैं कि वह गलत है, क्योंकि वह जानकारी में नहीं होता है। जब हम किसी चीज को जान जाते हैं, यानी कि अपने अनुभव से समझ लेते हैं। देखें, जीवन में जो आप सुनते हैं कई बार गलत हो सकता है, जो देखते हैं वह देखने में भी हम गलत कर सकते हैं, पर जो आपके अपने आंतरिक अनुभव होंगे वह कभी गलत नहीं होते। और इसीलिए मानना एक बात है और उनको जानना वह दूसरी बात है। अगर हम नहीं भी मानते हैं तो हो सकता है कि वह गलत हो। तो जब तक हम उसको जानने की कोशिश न करेंगे कि हम जो मान रहे हैं वह सही है या गलत है, जब तक उस प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं, तब तक हम उस बात को जानेंगे नहीं। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना सभी के लिए है। करके देखें, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होता। आप जो अनुभव करेंगे वही आपका वास्तविक ज्ञान होगा। इस साधन को करने के लिए जैसा कि हम सब ने बताया, एक सरल आसन में बैठ जाते हैं। ध्यान की क्रिया इस प्रकार है, समझ लें कि हम सब ऐसा ख्याल करते हैं कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं।